बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो। आप सब बाशऊर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूं। आज है हमारे पास एक और नई गुफ्तगू, नए सवालात और एक और मेहमान के साथ एक और पॉडकास्ट में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे एडवोकेट मौजूद हैं जो कि सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि आउट ऑफ द प्रोविंस भी अपने केसेस चलाते हैं। पंजाब, लाहौर और इस्लामाबाद में भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट जिनका एक्सपीरियंस अबव 15 ईयर्स है और करंटली कराची में रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, सिंध हाई कोर्ट में, सिटी कोर्ट में और मलिर कोर्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट इब्राहिम अबड़ो साहब जो कि सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं साउथ की सीट पर। तो आइए सर से बात करते हैं उनकी इलेक्शन के हवाले से, उनकी एडवोकेसी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर पहले तो आपको मुबारक हो कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं सिंध बार के। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दोस्तों ने जो है वो सलाह मशवरे के बाद अनाउंसमेंट की है। तो हमारे हसन साबिर भाई हैं जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं और एमएनए भी हैं, तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है, एक पूरा ग्रुप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी अनाउंस करने जा रहे हैं साउथ की सीट पे इलेक्शन को, और बिल्कुल भरपूर तरीके से इसको कॉन्टेस्ट करेंगे। सर ये वाली सोच जो है बाहर पॉलिटिक्स में आने की आपकी कहाँ से डेवलप हुई? क्योंकि बाहर पॉलिटिक्स कहा जाता है कि ये डर्टी पॉलिटिक्स है, सबसे खतरनाक पॉलिटिक्स है वकीलों की। जर्नल एडवोकेट जर्नल पॉलिटिक्स से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आपकी ये सोच कहाँ से डेवलप हुई कि आपको बाहर पॉलिटिक्स में आना चाहिए? देखें, हमें प्रैक्टिस करते हुए 15 साल से बहुत ज़्यादा अरसा बीत गया है, लेकिन ये डर्टी पॉलिटिक्स तो नहीं कहा जा सकता है इसको। वकला की फलाह व बहबूद के लिए ये काम किया जाता है, और बार और बेंच को आपस में जो तनाज़ात होते हैं, जो मसले मसाइल होते हैं, उनको मिलाने के लिए ये पुल का किरदार अदा करती है इलेक्शंस, जो सिंध बार के हों, कराची बार के हों या डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शंस हों। तो इसमें इसको डर्टी पॉलिटिक्स तो नहीं कहा जा सकता। मैं इसको कहूँगा कि ये तो एक अच्छा अमल है जिसको जो है वो इलेक्शन में आना चाहिए, और बार और बेंच का जो तकद्दुस है वकला की फलाह व बहबूद के लिए काम होता है। सर सिंध बार काउंसिल में आने का आपने क्यों सोचा? अगर इलेक्शंस भी तो हैं, जैसे केबीए की इलेक्शन, सेक्रेटरी की या प्रेसिडेंट की या हाई कोर्ट की इलेक्शन, तो सिंध बार काउंसिल में आप वो कौन से काम सर अंजाम दे सकते हैं जो कि हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में नहीं दे? देखें, कराची बार का या हाई कोर्ट का बार का जो इलेक्शन होता है वो एक महदूद इलेक्शन है। वो सिर्फ कराची बार तक होता है, हाई कोर्ट बार तक होता है। ये जो सिंध बार का इलेक्शन है, ये पूरे सिंध का इलेक्शन होता है, और आप पूरे सिंध के वकला को, उसकी फलाह बहबूद को देखते हैं और उसके लिए काम करते हैं। तो हमारा ये विजन है कि हम पूरे सिंध में जो है अपने वकला भाइयों के लिए एक अच्छा इकदाम करें, और इसीलिए मैं इस सीट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम पूरे सिंध के वकला भाइयों के लिए एक अच्छी खुशखबरी लेके आएंगे, उसके लिए एक अच्छा काम करेंगे। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है कि सिंध बार काउंसिल में 600 से ज्यादा एडवोकेट्स ने अनाउंसमेंट की है, या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं भी की तो करने वाले हैं। तो बाकी उम्मीदवारों के मुकाबले में आप किस हद तक, कितनी हद तक मुख्तलिफ हैं? देखें, अच्छा है, करना चाहिए हर किसी को, क्योंकि ये इलेक्शन है। इलेक्शन में हर किसी को राइट है अपना हक इस्तेमाल करने का और इलेक्शन लड़ने का। ख्वाहिशमंद हजरात, जितने भी वकला हजरात हैं, वो आए, आगे बढ़ें, नौजवान आए, नौजवान तबका निकले। और अभी जो एक सिनेरियो चला है, जो कि पहले भी सिंध बार काउंसिल के मेंबरान रह चुके हैं, वो भी सुनने में आ रहा है कि वो भी रिपीट कर रहे हैं, दोबारा से इलेक्शन में जा रहे हैं। तो सबका राइट है, सब आए, तो इसमें कोई कबात नहीं है। एक अच्छा शगुन है ये कि मुकाबला जो है वो अच्छा हो जाएगा, सबको चांस मिले, सब आए इस पे। सर आपने अभी बात की कि पुराने वकला भी रिपीट कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में क्या रिपीटिशन ये सही तरीका है, या एक अगर टेन्योर कंप्लीट करता है तो उसे रिपीट नहीं करना चाहिए? अ, मेरे ख्याल में जो रिपीट कर रहे हैं वकला साहिबान भाई हैं हमारे, मेरी यही उनको इल्तिजा होगी कि आपने एक टेन्योर पूरा किया है तो उसको दोबारा से रिपीट ना करें।
अपने किसी और साथी को और दोस्त को मौका दें आगे आने का, वो भी बार में रिप्रेजेंट करे वकला को आपके तवज्जुह से, तो वो अच्छा रहेगा। रिपीट जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा इस साल गैप दें या अगले साल भी गैप दें, नौजवानों को, नए लोगों को आगे आने दें, उनको सपोर्ट करें। अच्छा, अगर कोई सर्व कर रहा है तो क्या उसे भी रिपीट नहीं करना चाहिए? देखें, सर जो कर रहे हैं अभी तक, जो सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन हमने देखा, अभी जो मेंबरान हैं, सोशल मीडिया पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो वकला साहिबान चलाते हैं। तो एक मुहिम सी चल रही है सिंध बार काउंसिल के मेंबरान के लिए कि उसमें तो सबको जो है वो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि इन्होंने ये गलत काम किए, इन्होंने ये गलत काम किए, और वकला की फलाह बहबूद के लिए कोई काम हुआ नहीं। तो इस हिसाब से जो है, मैं अभी तक तो किसी का काम ऐसे सामने आया नहीं है जिसको अप्रिशिएट किया जाए। अच्छा सर, क्या सिंध बार काउंसिल वाकई वकला की वेलफेयर के लिए काम करती है, फलाह बहबूद के लिए, अभी करंट जो कैबिनेट है? मुश्किल सवाल है, लेकिन करती है। थोड़ा सा वकला की तरफ उनका रुझान ज़रूर होता है, लेकिन इसको पूरा करना है, 100% करना है, तब जाके वकला की फलाह बहबूद हो सकेगी। सर, बेशतर वकला की ये शिकायत होती है कि बार काउंसिल ज़ाती मामलात या सियासी इन्वॉल्वमेंट, मफाद, गिरोहबंदी और बंदी शामिल है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, दोहराबंदी और ग्रोहबंदी, हर किसी के अपने ग्रुप हैं अपने मफाद के लिए। तो जाहिर बात है, जो जिस इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं इलेक्शन लड़के, कुछ अपने मफादात भी हो सकते हैं उनके, लेकिन मैं ये कहूँगा उन दोस्तों को कि ये जो ग्रोहबंदी और ये तो उसका हिस्सा है। एक ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पूरे पॉलिटिक्स के, वो ग्रुप ही कॉन्टेक्ट करते हैं इस इलेक्शन को, लेकिन जो है वो वकला के लिए काम भी करें, अपना मफाद भी रखें। ज़ाहिर बात है, वो इतना ख़र्चा करके, इतनी वो सारी चीज़ें करके आते हैं, पहले जो मफाद है वो वकला का रखें, बाद में अपना रखें। सर, इससे पहले आपने कोई किसी इलेक्शन में हिस्सा लिया है या कंटेस्ट की है कोई इलेक्शन? जी, मैंने 2011 में कराची बार का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें मैंने तकरीबन 1600 से ऊपर वोट लिए थे। और उसके बाद मैंने 2023 में इलेक्शन लड़ा हाई कोर्ट बार का, जो कि मैंने लॉस किया। उस इलेक्शन में सर आपको रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा था एडवोकेट्स के? बिल्कुल ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दोस्तों की तरफ से और आम वकला की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। वहीं से ही मुझे पता चला कि जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, और वकला भाई जो दोस्त हैं हमारे, यंग वकला हैं, सीनियर हैं हमारे, तो वो चाहते हैं कि नौजवान तबका और नए लोग आगे आएँ। और सर, इस इलेक्शन में आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, सीनियर्स, स्पेशली सीनियर्स के हवाले से? स्पेशली सीनियर्स ने बहुत जो है वो मुझे जहाँ तक वो है, उन्होंने हौसला अफजाई की मेरी, और उन्होंने मेरे लिए वर्क करने का भी अंदिया दिया कि हम सब आपके साथ हैं। और उनका जो उनकी जो सोच है वो बिल्कुल 100% मेरे लिए एक अच्छी मिस्बत साबित हो रही है। और उन्होंने कहा हम आपके लिए वर्क भी करेंगे, और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया उन्होंने। सर, अगर आप मुंतखब होते हैं सिंध बार काउंसिल में, तो डिस्ट्रिक्ट साउथ के वकला के लिए कौन से ऐसे काम हैं जो आप करना चाहेंगे? मसलन लाइब्रेरी के क्या काम करना चाहेंगे, या उनकी डेवलपमेंट के लिए कोई कोर्सेज लाना चाहेंगे? इस तरह की कोई चीज़ें कौन सी आप करना चाहते हैं? देखिए, मैं बेसिकली वकालत में ये एक चीज़ काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि लीगल इथिक्स के ऊपर सिंध बार काउंसिल कुछ क्लासेस अटेंड करें, कुछ सेमिनार्स लें वकला साहिबान को, जो हमारे नए वकला भी आते हैं, जो हमारे काफ़ी पुराने वकला भी हैं। तो लीगल इथिक्स के ऊपर थोड़ा सा ख्याल करें, उसके ऊपर कुछ क्लासेस वगैरह की ज़रूरत है हमें। उसके ऊपर मैं अगर मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, भाइयों ने मुझे मुंतखब किया, तो एक तो वकला के देरीना मसाइल हैं, एक तो उनकी बच्चों की एजुकेशन का मामलात हैं, उनके रहने सहने, उनके घर का मसले मसाइल हैं, और उनकी वेलफेयर चूँकि जो है वो नहीं हो पा रही सही तरीके से, उनके ऊपर भी हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो
इसके ऊपर वर्कआउट है, हम इस पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक मिस्बत कदम उठाएंगे और हम अपने साउथ के जो वकला हैं उससे जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। सर, नौजवान वकला को नुमाइंदगी देने के लिए बार में आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या उनके लिए खुसूसी स्कीम या पैकेजेस होनी चाहिए? जी बिल्कुल, चूँकि देखें अब बार पॉलिटिक्स जो है वैसे तो जो है वो एक बंदा इतनी स्ट्रगल करके एक वकील बनता है और 2 साल के बाद उसको लाइसेंस इशू होता है हाई कोर्ट बार का, और 10 साल के बाद उसको लाइसेंस इशू होता है सुप्रीम कोर्ट बार का। तो इसमें बहुत सारे उबहम हैं। आम वकील एक स्ट्रगल करके एक वकील बन जाता है लोअर कोर्ट्स के लिए, और वो फिर स्ट्रगल करके फिर आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में तो उसको मेंबरशिप मिल जाती है, हाई कोर्ट का वकील बन जाता है, लाइसेंस तो मिल जाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का मरहला आता है तो उसमें थोड़े से मामला जो है वो पेचीदा हो जाते हैं। उसमें 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो इस वजह से हमारा जो वकला हैं वो एनरोलमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की उससे रह जाते हैं। उसमें काफ़ी सारे क्राइटेरिया इन्होंने दिए हुए हैं जो टाइम पे वो जैसे 10 साल उसको पूरे हो गए, उसके जो क्राइटेरिया है जो उनके वो हैं अपना ऑप्शंस हैं उनको फुलफिल करके वो आगे बढ़ता है तो फिर भी वेटिंग पे होता है। उसके लिए कोशिश करेंगे कि आवाज़ उठाएं, बार में तरमीम करवाएं बार के एक्ट में, ताकि जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जो आम वकला हैं वो आसानी से पहुंच सकें। सर, आप सिंध बार काउंसिल की शफाफियत और एहतसाब को बेहतर बनाने के लिए आप क्या समझते हैं, कौन से इकदाम होने चाहिए, और अगर आप मुंतखब होते हैं तो कौन सा इकदाम करेंगे? देखें, बार बार में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, जितने भी अखराजात हुए हैं, जितने भी फंड्स आए हैं, सबसे पहले तो उसकी स्क्रूटनी और उसका ऑडिट होना चाहिए। जब तक उनका ऑडिट, उसकी स्क्रूटनी, वो पैसे कहाँ आए, कहाँ खर्च हुए, उसकी ऑडिट और स्क्रूटनी नहीं होगी, तब तक जो वकला साहिबान हैं, हमारे भाई हैं, जहाँ जहाँ पैसा जो है वो इलीगल तरीके से खर्च हुआ है उस तक आप नहीं पहुँच सकते। तो ये ज़रूरी है कि इसकी तरफ जाना चाहिए, ऑडिट हो और स्क्रूटनी हो प्रॉपर तरीके से, ताकि वकला के जो फ़ंड हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध देती है वो किसी उसमें नज़रअंदाज ना हो और वकला पे ही खर्च हों। सर, अगर आप मुंतखब होते हैं तो क्या सियासी असरअंदाज से आज़ाद होंगे? जी देखिए, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि हमारी सियासत ये काला कोट है। काला कोट पहनने वाला हमारा भाई है, हमारी यही सियासत है और इसी काले कोट के पीछे हम जाते हैं। जिस वकील भाई का भी मसला हो, जो भी किसी मसले में घिरे हुए हों, उनकी फलाह व बहबूद के लिए हम जहाँ कहेंगे खड़े हो जाएंगे। ये काला कोट है तो हम हैं। सर, डिस्ट्रिक्ट साउथ के वकला को सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी दरपेश होती हैं? देखिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ के वकला को हैं वैसे ही सारे वकला को हैं, पूरे सिंध के जितने भी वकला भाई हैं हमारे, सबको एक ही मसले हैं जो वो फलाह बहबूद उनकी सही नमूने से नहीं हो पा रही। और फंड्स भी काफ़ी आते हैं जो ये अपने फंड्स रेनोवेशन में और बिल्डिंग्स में और सोफ़ों पे खर्च करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है अगर वकला की फलाह बहबूद के लिए, उनकी हॉस्टल्स के लिए, उनके प्लाट, उनके घरों के लिए, उनके बच्चे जो है वो अच्छे स्कूलों में जाएं और उनके जो अखराजात हैं, जो बेचारे वकला फोत हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ को ये पेंशन अदा करें, उनके बच्चों को तालीम ये दिलाएं, उनकी बच्चियों की शादियां कराएं और इनको प्लाट अलाट करें ताकि ये अपना घर तो बसा सकें, घर तो बनाएं वहाँ। और उनके अखराजात जो हैं वो कॉलेज के और हॉस्पिटल, जो हमारे वकला जो है वो बहुत मोस्ट सीनियर वकला जो है वो डायबिटिक पेशेंट और कैंसर में और दूसरी बीमारियों में जो बहुत बड़ी बीमारियां हैं उनमें मुब्तला हो जाते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कास्ट इलाज किया जाए। तो उसके लिए जो है वो मेन हमारा मोटिव ये है कि मेन जो चीज़ है इसकी तरफ हम जाएं। सर, आपकी कैंपेन ज़ात, बरादरी या गिरोह बंदी पर मबनी है या आप मेरिट पर यकीन रखते हैं? देखें, मेरिट पर यकीन रखते हैं। गिरोह बंदी, ज़ात पात,
ये कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ हमने 15 साल से ज़्यादा का अरसा गुजारा है वकला की खिदमत करते हुए। यहाँ ये गुलदस्ता है, इसमें सारे वकला बसते हैं, सारी कौमें बसती हैं, वो सारे हमारे भाई हैं। हम मेरिट पे पूरा जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। किसी गिरोहबंदी का या ज़ात परस्ती का जो है वो हम उसका शिकार नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। सर, उन लोगों के लिए, उन एडवोकेट्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि ज़ात या गिरोहबंदी है? उनको क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ज़ात और गिरोहबंदी के चक्कर में आप अपना करेक्टर और अपना कैरियर ख़राब ना करें। आप इस गुलदस्ते का हिस्सा बने जो एक कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ वकला के काफ़िले आके यहाँ आके रजिस्टर होके एक वकालत करते हैं, वकालत के पेशे से वाबस्ता हैं। तो उस गुलदस्ते का हिस्सा बने, ना कि किसी ज़ात परस्ती का या किसी गिरोहबंदी का। तो मेरा उनको यही मैसेज है कि वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं। ये मिनी अब पाकिस्तान कहा जाता है कराची को। तो इसमें जुड़े बहुत सारे दूसरी कौमों के वकील हैं, दोस्त भाई, उनके साथ मिलें और मेरिट पे जो है वो आप फैसला करें बगैर किसी गिरोहबंदी या जो है वो उसके। सर, अगर फॉर एग्जांपल आप मुंतखब नहीं होते तो क्या फिर भी वकला की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब वकला भाई हमें अगर जो है वो आगे नहीं लेके आते, अगर हम इस जो है वो इलेक्शन में लॉस करते हैं तो कोई मसला नहीं। हम तो खिदमत करते हैं, हमेशा हमारा ये मिशन रहा है। ये हमारा हमारा काम जो है वो इलेक्शन जीतना नहीं है, हमारा काम जो है वो लोगों की खिदमत करना है, वकला की खिदमत करना है। सर, आखिर में आप अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे? कौन सा पैगाम देना चाहेंगे या कौन सी सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने वोटर्स को, डिस्ट्रिक्ट साउथ के वोटर्स को, बल्कि जितने भी हमारे वकला भाई हैं जो इस इलेक्शन में सिंध बार के अगर किसी को वोट दें तो सोच समझ के दें। ये आपका राइट है, आपका हक है। किसी गिरोहबंदी या ज़ात परस्ती में नहीं जाएं, मेरिट पे फैसला करें और अपने मुंतखब नुमाइंदों को आगे लेके आएँ जिनसे आपको उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो आगे चल के काम करेंगे आपकी फलाह बहबूद के लिए। तो किसी गिरोहबंदी या किसी ज़ात परस्ती का शिकार ना हो, मेरिट पे फैसला करें और यही वोट का जो हक आप अदा करेंगे वो 5 साल आपको सुकून की नींद और बहुत सारी परेशानियों से दूर करेगा और आप अपने अंदर के जो जिसको कहते हैं कि आपका दिल भी ठंडा होगा कि आपने जो मुंतखब नुमाइंदा जिसको वोट कास्ट किया है वो आपने अपना हक अदा किया और जो नुमाइंदा मुंतखब किया है वो भी अपना हक अदा कर रहा है। और मेरिट पे आप वोट दें, ना कि किसी गिरोहबंदी या ज़ात परस्ती को वोट दें आप। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। हमारे स्ट्रगल वॉइस को आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू एडवोकेट इब्राहिम अबड़ो साहब के साथ। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें हमें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए अंदाज में, नए मेहमान के साथ। तब तक सोचें, सवाल करें और बोलने से ना घबराएं। अल्लाह निगहबान।